प्रतिज्ञा में राजेंद्र भारद्वाज कोटा संवाददाता ने बात की सुनील गौतम से, जो निर्दलीय पार्षद चुने गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि निर्दलीय पार्षदों की वहां पर जो है महापौर बनाने में बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जो सुनील गौतम ने, क्योंकि निर्दलीय का चुनाव जितना अपने आप में ही अहम होता है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को ठुकरा कर यदि वहां के लोगों ने निर्दलीय को वहां का पार्षद चुना है, तो ऐसे में उनसे उम्मीदें भी ज़्यादा है। और सुनील गौतम का जो कार्य करने का जो तरीका होगा वो भी इन दोनों पार्टियों के पार्षदों से अलग ही होगा, क्योंकि उन्हें ज़्यादा संघर्ष की जरूरत है। ऐसे में राजेंद्र भारद्वाज ने जाना सुनील गौतम से कि आखिरकार वो जनता से क्या वायदे करके आए हैं और A1 टीवी की वार्ड प्रतिज्ञा में वो किस तरह का संकल्प लेते हैं अपने वायदों को पूरा करने के लिए। जनता द्वारा कोटा की शहरी सरकार चुन ली गई है, मगर शहरी सरकार चुन जाने के बावजूद भी यहाँ पर जो नए जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ वार्ड पार्षद श्री गौतम यहाँ से मौजूद है। श्री गौतम से सीधी बात करेंगे, शहरी सरकार चुन के आ चुकी है, जनप्रतिनिधि बन चुके हैं, अब किस तरह की समस्याओं का सामना जनप्रतिनिधि को करना पड़ रहा है? जो मेन समस्या अभी हमारे सामने आ रही है, जैसे कोटा नगर निगम 2 भागों में बांट दी गई है, कोटा दक्षिण और कोटा उत्तर। 65 वार्ड के 150 वार्ड हो गए हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि दक्षिण में कौन से अधिकारी काम करेंगे, उत्तर में कौन करेगा। लेबर कंप्लीट नहीं है, टिपर कंप्लीट नहीं है। जब आपने विधान नगर निगम बांट दी 2 भागों में, इतने वार्ड कर दी, तो पहले सब तैयारी रखनी चाहिए थी कि हर वार्ड में टिपर पर्याप्त हो और लेबर पर्याप्त हो। जब तक लेबर और टिपर नहीं तो सफाई दिखने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी सब चीज़ें तो बात की, सबसे पहली चीज़ है लेबर और टिपर। कितने सफाई कर्मचारी दिए जा रहे हैं अभी मेरे पास 12 सफाई कर्मचारी हैं, उनमें से भी 4-5 अमूमन छुट्टी पे रहते हैं। अपन जानते हैं एक नॉर्मल प्रक्रिया है तो 2-4 जने तो छुट्टी पे रहते हैं, तो 7-8 लोगों से पूरे वार्ड का काम नहीं हो सकता। कम से कम 20 लेबर एक वार्ड में चाहिए। पहले सर जिस तरह से कोटा नगर निगम काम कर रही थी, अब डबल नगर निगम हो गए, किस तरह की समस्या पहले विद्यमान थी वार्ड में? पहले विद्यमान तो सफाई की थी, मेन तो चैम्बर हैं, चैम्बर टूटे हुए हैं। पहले 4 इंच की पाइपलाइन है, अब एक घर के अंदर कम से कम नहीं तो नींव भी करते करते 10 से 15 मेंबर है। चैम्बर आए दिन भरे रहते हैं, पूरा खुले होता है। नाली कोई नहीं बनी हुई है, सुनील जी ने अभी हाल उसका रख ही दिया है नगर निगम में। तो मेन समस्या तो हमारी चैम्बर और सफाई है। टिपर आता नहीं है, काम नहीं करने देते। वो सुबह ये डेरा वाले आते हैं, वो काम नहीं करने देते। क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेगी चुनाव जीत कर आए, क्या जनता से वादे किए थे और किन को धरातल पर उतारना चाहते हैं, किन विकास कार्य? इस वार्ड में जो प्रमुख समस्या एक तो नाले की जो है, वो नाला केवल प्रतीकात्मक रूप से रह गया, उसमें कोई औचित्य नहीं है उसका। डाइवर्जन चैनल बनने के बाद उसमें पानी आना बंद हो गया, अब उसमें केवल कचरा इकट्ठा है, जानवर घूमते हैं दिन भर। तो एक तो वो नाले की समस्या दूर हो, वहाँ पे हरिसीमा पट्टी बन जाए और नाला छोटा हो जाए। एक यहाँ सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है कि 7 सेक्टर में पुरानी सीवरेज लाइन डली हुई, वो सब नई डलनी चाहिए। और कुछ रोड जो हैं इन्होंने कुछ तो बन गए थे सीमेंटेड, बाकी बहुत सारे रोड अभी सीमेंटेड होने बाकी हैं। तो ये सब समस्याएं हैं। तो ये मूलभूत समस्याएं 3 ये मुख्य हैं, सीवरेज, नाला और रोड। सर जनप्रतिनिधि से लोग काफ़ी आशाएं करते हैं, कई जनप्रतिनिधि आए, जनता सिर्फ कहती है कि सिर्फ वोट मांगने के लिए जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, तो सर इसमें कुछ नया क्या बदलाव रहेगा सुनील जी की तरफ? मैं जब वोट मांगने गया था और जब चुनाव लड़ा, उस वक्त भी मैंने जनता से ही बात कही कि काम करने से होता है, कहने से कुछ नहीं होता। कहते सभी हैं, पर मैं करके दिखाऊंगा और कर रहा हूँ। मतलब पिछले 1 महीने में भी मैं रेगुलर उपस्थित रहा हूँ लोगों के बीच में, रोज़ सुबह 6:30 बजे से सुबह 9 बजे तक और शाम को भी 3 से 5। तो उपलब्धता एक सबसे बड़ी बात है, जो मैं उपलब्ध हूँ जनता के 24 घंटे 365। उसी उपलब्धता के साथ ही काम हो पाएगा और वो मैं कर रहा हूँ। जनता ने अपनी शहरी सरकार चुन ली है और शहरी सरकार में वो जनप्रतिनिधि भी चुनकर आ चुके हैं। कोटा में डबल नगर निगम बन चुके हैं, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण, परंतु आधारभूत सुविधाओं का अभाव आज भी है। उन आधारभूत सुविधाओं के अभाव में जनप्रतिनिधि आज भी अपना काम नहीं कर पा रहे।